ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ साइन के लिए निकाला, साइन के लिए 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड अंडर रूट, साइन का निकाल के कॉस का आ गया, उसका इन्वर्स कर दिया, टैन का आ गया, साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, कॉसेक का आ गया 1 अपॉन साइन कर दिया, सेक का आ गया 1 अपॉन कॉस कर दिया, और कॉट का आ जाएगा 1 अपॉन टैन कर। ओके, बन जाएगी ये टेबल। अब ये टेबल पूरी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन की वैल्यू बनाओ, और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो अपनी रफ शीट पे, जो कि पेपर की लास्ट शीट को आप रफ शीट यूज करो, उसके ऊपर साइड में इस टेबल, पूरी टेबल को बनाओ, पहले ही बनाओ। ठीक है, बनाने में अगर आप अभी क्लास ओवर होने के बाद बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, इसकी 2-3 बार बना लेना, बनाने में मेरे हिसाब से इट वोंट टेक मोर देन 1 मिनट। ठीक है, तो बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ जी मुझे आ गया समझ और मैं सीधा पेपर में बनाऊंगा या बनाऊंगी। 110% गलत होगी अगर पहले नहीं करोगे प्रैक्टिस। तो पहले 2-3 बार कम से कम बनाने की प्रैक्टिस करना। और अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करते हुए आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप एनसीईआरटी की बुक साइड में खोल के बैठ जाते हो कि अच्छा ठीक है, वैल्यूज तो मैं यहाँ से देख लूंगा, और फिर सॉल्व करते रहते हो क्वेश्चन को। ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठे हो उस वक्त इस बात का ध्यान रखो कि क्वेश्चंस करने से पहले एक बार, अगर आप अभी क्वेश्चन उठाकर बैठ रहे हो तो एक बार ये टेबल बना लो अपनी, अब खुद से बना लो, और फिर इस बनाई हुई टेबल में से अपने वैल्यूज देख लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि रटो सारी वैल्यूज और वैल्यूज देखनी नहीं है एनसीईआरटी में से, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बनाई हुई टेबल में से देखो, एनसीईआरटी की बनाई हुई टेबल में से मत देखो। उससे क्या है, जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब तब आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी और उतनी ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ ना, इसे प्लीज फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चे गलतियां करते हैं इन चीजों की, हमें ओवर कॉन्फिडेंस में भूल जाते हैं वो, और टेबल नहीं बनती है उनसे लास्ट में। अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें बेसिकली वैल्यूज पुट करनी है, और वाइसा वर्सा भी है, वैल्यू दी होगी और आपको एंगल निकालना है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB की वैल्यू दी हुई है और ये एंगल दिया हुआ है, बाकी हमें BC और AC की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है दैट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, AB, बेस क्या है, BC, और साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC, है ना। अगर ये वाला एंगल हमें पता है तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, तो हमें साइन, और दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन तो जो करेक्ट कर दिया करो, मैं भी गलती कर सकता हूँ। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी AB अपॉन AC नॉट BC। ठीक है, सो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 इज 1/2। जब AB की वैल्यू क्या है 5, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें नहीं पता, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, AC विल बी 5 into 2, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, BC आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, और वरना सबसे आसान तरीका, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना भूल जाओ आप लोग, सबसे आसान तरीका क्या है, 2 तरीके हैं अब, या तो निकालो cos 30, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर आप निकाल सकते हो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है tan 30, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 5 अपॉन BC, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है,
सो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3 और यूनिट लिखनी है आगे सेंटीमीटर्स। और इधर से निकालना चाहते हो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या है निकालनी है, AC की वैल्यू क्या है 10। तो इस 10 को इधर ले जाओगे, BC क्या आएगा आपका 10√3/2 कैंसिल किया क्या आया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है। लास्ट फाइव फिनिश फिर और खाना बनाना लाऊं एक और। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली जो एक्सरसाइज में हमने करा था, एक्सरसाइज 8.1 में करनी वो सारी चीजें ही हैं, बट अब हमें वैल्यूज निकालनी है। अब हमें थीटा या एंगल ए एंगल पी में आंसर नहीं छोड़ना, वैल्यूज निकालनी है फाइनली। सो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज दी गई हैं 6 सेंटीमीटर दैट इज द हाइपोटेन्यूज और एक ये वाली साइड दी गई है। हमें दोनों एंगल निकालने हैं, एंगल पी की भी वैल्यू निकालनी है और एंगल आर की भी वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम एंगल आर की वैल्यू? हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल आर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वाली साइड है PQ। सो PQ विल बी फॉर एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, PQ विल बी परपेंडिकुलर एंड PR विल बी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन आर हो जाएगा, थीटा नहीं लिखेंगे साइन आर। परपेंडिकुलर क्या है 3/6 इज इक्वल्स टू साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब साइन की कौन सी वैल्यू पे 1/2 आंसर आता है 30 डिग्रीज पे। साइन 30 डिग्रीज विल बी इक्वल्स टू 1/2। अभी हमने पढ़ा था ऊपर टेबल में। तो देयरफॉर एंगल आर विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ठीक है। अब एंगल पी कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं। एंगल पी निकालने का पहला तरीका एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, तो ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। और अगर एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगानी है तो क्या करोगे, एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ क्या है, एंगल P के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ विल बी द बेस एंड PR इज द हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा मतलब cos P। तो अगेन 3/6 इज इक्वल्स टू cos P, cos P इज इक्वल्स टू 1/2 और हमें क्या पता है cos ऑफ 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। ये वाला काम कोई बच्चा नहीं करेगा, बहुत बच्चे करते हैं दैट cos P इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्रीज, cos से cos काट दिया, P इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये मैं भी काट दूंगा। ठीक है, मैंने बताया जब आपने अभी मुझे आंसर दिया कि cos P इज नॉट इक्वल टू cos इंटू P, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये और ये ऐसे कट नहीं सकते। ठीक है, 11th में 12th में पढ़ोगे, इनफैक्ट इसकी दूसरी लैंग्वेज होती है इनवर्स, वो 12th में पढ़ोगे आप वो चीज कि कैसे करते हैं इस चीज। अभी आप सिंपली कंपैरिजन करोगे, cos P इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। बस ये लिखना है, कैंसिलेशंस नहीं करनी है। ठीक है, आपके स्कूल के टीचर नंबर काटे ना काटे, कुछ हो ना हो, मैं जरूर काट लूंगा नंबर इसका, बाहर काट ली एकदम। ठीक है, वहीं पे रख दे किचन। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके,
if sine of a minus b is 1 by 2 and cos of a plus b is 1 by 2, then find the angle a and b. बहुत आसान है. Sine of a minus b is equals to 1 by 2 और ये किसके इक्वल होता है? साइन 30 डिग्रीज के. 30 डिग्री. तो therefore क्या लिखेंगे? a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, सिंपली ये स्टेटमेंट लिखेंगे. इसी तरह से cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 by 2 और ये किसके इक्वल होता है? cos 60 डिग्री के. तो 60 a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड अपनाओ और वैल्यू निकाल लो. सिंपली एलिमिनेशन मेथड अपनाओगे तो क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30. दोनों को ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया. ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, तो a इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज. ठीक है, और a 45 आ गया. दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, b आपका 15 डिग्रीज आ जाएगा. तो यहां तक आने के बाद यू हैव टू सॉल्व इट विद द मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत आता है और 2 मार्कर्स में भी आ जाता है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं अब आपको बोलूं दैट ए बी सी, चलो छोड़ो, वो कभी क्वेश्चन आएगा उसे मैं समझा. ठीक है, अब एक्सरसाइज आ गई है. अगेन होमवर्क आ गया, एक्सरसाइज आ गई. तो अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम तो ब्रैकेट्स यूज करने हैं. आप लोग ब्रैकेट्स यूज नहीं करोगे तो 100% गलत होंगे. ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं. बाकी क्वेश्चंस आप खुद करोगे. कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना. यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60. साइन 60 क्या होता है? याद नहीं होगा? चलो वेरी गुड, √3/2. इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है. साइन 60 इंटू कॉस 30. कॉस 30 क्या होता है? अगेन √3/2 होता है. ब्रैकेट डालोगे इसको, प्लस साइन 30 क्या होता है? 1/2. और cos 60 क्या होता है? 1/2. 1/2. अब यहाँ गलती पता है क्या होती है? ब्रैकेट नहीं डालने से. √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2. इन दोनों को आप लोग प्लस कर देते हो पहले, जिससे ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. इसीलिए कह रहा हूँ ब्रैकेट्स डाल दें. ये क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 1/4. That will be 4/4 is equal to 1. ठीक है, वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला. 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60. cos 60 क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर. cos स्क्वायर 60 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर. 5 स्क्वायर के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30. सेक क्या होता है? कॉस का ऑपोजिट होता है. तो cos 30 क्या होता है? √3/2. तो सेक 30 क्या होगा? 2/√3.
तो दिस विल बी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 क्या होता है? 1 1 माइनस 1 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 3/2 का होल स्क्वायर 3/2। ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ये पहले न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग, और फिर उसको डिवाइड कर देना है। सो दिस विल बिकम 5 into 1/4 प्लस 4 into 4/3 minus 1 upon 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा। एलसीएम लोगे इसका, एलसीएम आएगा 12। 5 into 3 15 प्लस 16 into 4 64 माइनस 1 क्या हो गया ये? -12 होगा। हाँ सॉरी, -12। 15 minus 12 is 3 plus 64 is 67। तो आंसर आ गया 67/12। बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने आप। अब ये एमसीक्यूज देखो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और रह गया मेरा। चलो अभी ये एमसीक्यू करते हैं, फिर वो बताता हूँ मैं। ट्रू फॉल्स को देख के याद आया। सो ये वाले भी क्वेश्चन आप कर लोगे एमसीक्यूज। तो वैसे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है पूरा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 into 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। √3 होती है सर मेरे ख्याल से। tan 30 की √3 होती है वैल्यू? नहीं, 1/√3 होनी चाहिए। 1/2/√3/2 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/√3 आएगी। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे। 2/√3 अपॉन 4/3। इसको इस तरह से लिख लो, 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 4/3 इज इक्वल्स टू 2/√3 इंटू 3/4। कैंसिल करोगे, ये आ गया √3/2 आ गई इसकी वैल्यू। अब इनमें से देखो, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 ही होती है। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, हो जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं। sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। इसका मतलब क्या है? ये वाला है, यहाँ पर जो 2 है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ वाला जो 2 है वो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, साइन ए की कोई वैल्यू होगी, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और एंगल की भी कोई वैल्यू होगी, इस वाली साइड पे 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूट करो।
सब्स्टिट्यूट करके देखो, सारे एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करके देखना है। सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए करके देखोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 2 इंटू 0 डिग्रीज, लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा और राइट हैंड साइड क्या आएगा, 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्रीज। तो ये हो गया साइन 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये भी हो गया 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन इज ए हमारा आ गया, लेकिन हम आगे भी करके देखते हैं एक बारी। 30 डिग्री रख के देखो, 30 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन 60 डिग्रीज 2 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू √3/2, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ रहा है 1। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए 30 डिग्री ऑप्शन नहीं है। 45 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी साइन ऑफ 90, साइन 90 क्या होता है 0 होता है, और राइट हैंड साइड विल बी 2 टाइम्स साइन 90, मतलब 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 2, अगेन इक्वल नहीं है। इसी तरह से 60 डिग्री के लिए करोगे तो साइन 120 तो अभी आपको सिखाया ही नहीं है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। इसीलिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्रीज, ऐसा तो अभी आपको कुछ सिखाया ही नहीं है मैंने, तो ये नहीं होगा। ये चीज आप पढ़ोगे 11th क्लास में 120 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को 2a इज इक्वल, अब ये किसी में भी आ सकता है, कॉस में आ सकता है, टैन में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, तो इसीलिए ध्यान से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अभी हमने एग्जाम्पल में करा है, एग्जाम्पल में हमने साइन के लिए करा था, यहाँ टैन के लिए दिया हुआ है, ट्राई करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक बारी टेबल पे आते हैं वापस। इस टेबल को ध्यान से देखो, साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एंगल का। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। साइन इज मूविंग फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक बढ़ रहा है ये, तो विद द इंक्रीज इन एंगल्स वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग। अब अगर साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली कॉसेक की वैल्यू तो डिक्रीज होगी, ऑब्वियस है ना। अगर साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1/sin थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह पढ़ते होगे। ठीक है, अब यहां देखो cos A की वैल्यू, cos A की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, 0 तक, इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 0, तो cos A की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। cos A की डिक्रीज हो रही है तो sec A की इंक्रीज होगी। ठीक है, अब tan पे आ जाते हैं। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, sin थीटा बढ़ रहा है, मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। यस, बढ़ेगी। तो मृदुल, जैसा अभी आपने, हम कंफ्यूज हुए थे ना 1/√3 और √3 के अंदर, दैट इज व्हाई आई वाज सो श्योर कि 1/3 जो है दैट इज लेस देन √3, तो इसीलिए 30 डिग्री 1/√3 होगा। आप इधर से भी अपनी कैलकुलेशन को ध्यान कर सकते हो कि कभी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि 1/√3 इज लेस देन √3 और tan थीटा की वैल्यू जो है वो एंगल के साथ इंक्रीज करती है,
तो इसीलिए अगर इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि 1/2 जो है वो √3, देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज तो हर किसी को याद हो जाती है। कंफ्यूजन जो होती है वो इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में होती है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि दिस इज लेस देन 1, 1/2 क्या होगा 0.5, और ये 1.73/2, 0.5 से बड़ा होगा, 0.8 होगा ये। तो दिस इज बिगर, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू जो है वो 60 डिग्री की होगी, बिकॉज साइन इंक्रीजेस एज द एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, अब टेबल याद रहेगी। अब आ जाओ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस पे। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। फॉल्स। फॉल्स, ऐसा नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू। and value of cos theta increases as theta increases, फॉल्स। false. Sin theta is equals to cos theta for all values of theta, फॉल्स। false. For which value they are equal, 45 डिग्री। 45 डिग्री। सो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं दैट sin theta is equals to cos theta, ये आप लोगों को गिवन है, फाइंड थीटा, तो डायरेक्टली लिखोगे थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में था मृदुल, जो आपको कंफ्यूजन हुई थी। cot A is not defined for A is equals to 0 degrees। ठीक है, तो ऐसे ट्रू फॉल्स बहुत आते हैं, और इन जो मैंने आप लोगों को ये बताए हैं 2-3 चीजें, इनके बेसिस पर असर्शन रीजनिंग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कट चुका है आपका। कट चुका है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दुखी होने की बात है ये, बिकॉज ये बहुत आसान था और इसके ऊपर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आता ही आता था। अब वो नहीं आएगा तो आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो आप लोग सब रोने वाले हुई, मुझे पता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, पेपर्स खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्योंकि 11th की 50% ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बस अप्लाई नहीं करेंगे इसको हम। ओके, सो हमारा 50% चैप्टर तो देखा जाए एनसीईआरटी से तो फिनिश हो गया है हमारा। अब हमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इन आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। यूज करने के लिए अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं ली है तो माय सजेशन इज ले लो। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं दे आर नॉट इनफ, और मैं आपको 50 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद जो बच्चा मुझे बोलेगा कि सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस दे दो, आई कैन गिव मोर देन 1000 क्वेश्चंस, सो वो मुझसे मांग लेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि आपने 200-300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपका यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई अब मेरे को आ गई है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा तब भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट टाइम ये वाली एक्सरसाइज जो अभी हमने करी है, सेकंड एक्सरसाइज, पहली बात तो सबको होमवर्क में करनी है और मुझे सेंड करना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद आइडेंटिटीज। ठीक है, जिन बच्चों ने मुझे सिलेबस अभी तक नहीं भेजा है, उनको नहीं मिला सिलेबस अभी तक, कोई डेट मिली है एग्जाम की? नहीं सर।
डेट भी सर नहीं, हमें मिली है। क्या डेट है? सर हमें भी मिल गया है। सर 21 सितंबर। चलो फिर तो वी हैव टाइम, ट्रिगो प्रैक्टिस हो जाएगी तब तक। अच्छा, और तुम भी कैमरा ऑन करके बात करो। ऑन तो है मेरा कैमरा, नहीं, ऑफ करके। कोई बात नहीं। और मैं क्या कह रहा था, कल का टाइम हाँ, एक तो साइंस का कल का टाइम बोल दो। 2:30 PM बोलो ना। साइंस का कल का टाइम है 2:30 PM, ठीक है। एंड मैम टेस्ट कब है? टेस्ट कब है? कौन सा वाला टेस्ट? वो ले लूंगी, पहले चैप्टर खत्म करो। पहले चैप्टर फिनिश होगा जो चल रहा है, फिर टेस्ट होगा। और उसके अलावा अब हमें, किसी को भी प्रॉब्लम है टाइम में अभी बोल दो, लेटर ऑन आई विल नॉट शिफ्ट। मैम 5 o'clock ही रख लो। मैम 5 o'clock रख लो। 5 o'clock ही रख लो। नब्बे चैतन्य यार सही। मैम मतलब 2:30 मत रखो, और कोई भी रख लो। सबका यही होता है इस टाइम। चलो अच्छी बात है, अभी बता दिया, वरना फिर परेशान होते हैं। हम मैनेज कर लेते 2:30 के लिए, तो 5 o'clock रख लो। 5 o'clock की क्लास होगी। ठीक है। अच्छा, और अब हमें 3 टेस्ट लेने हैं मुझे। फर्स्ट टेस्ट इज रियल एंड पॉली, सेकेंड टेस्ट इज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड टेस्ट इज ट्राइंगल्स। और ये तीनों टेस्ट मुझे बिफोर 31 अगस्त लेने हैं। मुझे टाइम बता दो, किस दिन दोगे? ट्राइंगल चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, एक भी टेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसका तो एक टेस्ट वो देना है। और जो मैंने फर्स्ट 4 चैप्टर्स का टेस्ट बोला था, वो मैं फर्स्ट 4 चैप्टर्स का ना लेके 2-2 करके ले रहा हूँ, बिकॉज देयर वर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। एक ही टेस्ट बनाता तो वो 2 घंटे का बन जाता, इसीलिए मैंने 2 छोटे छोटे बनाए। बताओ कब देने हैं? सर चैप्टर 1 और 2 को 25 को ले लो। मृदुल, आपका 25 को पेपर है? मेरे तो मंडे के बाद रोज ही पेपर है। मंडे के बाद रोज ही पेपर है, तो आप कब देना? थर्सडे आप थर्सडे को ट्राइंगल्स खत्म हो जाएंगे। आप ट्राइंगल्स का रहने दो, पहले 4 चैप्टर्स तो आ रहे हैं ना आपके पेपर में, तो कब देना? वो तो मैं दे दूंगा कब दोगे? जब लेना। 25 ओके है, ठीक है। फिर 25 और किसी को प्रॉब्लम है? 25 इज व्हाट डे दिव्या, पता नहीं। 25 इज ट्यूसडे, हाँ 20 ठीक है। सो 25 ट्यूसडे को मृदुल, आपका दोनों टेस्ट होंगे आपके। 26 को पेपर है ना आपका मृदुल? 27 को है, 26 को ले लो दूसरा। ठीक है, एक टेस्ट 25 को, एक टेस्ट 26 को। मैं बता देता हूँ, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स कट चुके हैं हमारे अब सिलेबस में से, मैंने वो टेस्ट में नहीं डाले हैं। सो उतना ही पढ़ना है जितना हमारे CBSE के कोर्स में है। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 1 में से लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कट हुआ है, एल्गोरिथम कट नहीं हुआ है। जो हम एल्गोरिथम निकालते थे HCF निकालने के लिए, वो कट नहीं हुआ है। उसके बेसिस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी वो भी कट नहीं हुई है। वो आर्मी कंटिजेंट वाली और वो वाली वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, वो कट नहीं हुई है। जो कट हुआ है वो लेमा कट हुआ है, मतलब वो PQ वाले क्वेश्चंस, n वाले क्वेश्चंस कि n स्क्वायर होता है, इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म n+2 या 2n, वो वाले क्वेश्चंस कट हुए। ठीक है। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में से जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था वो कट हुआ है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम वो निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे। मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया होता था x⁴ समथिंग, और उसके 2 रूट्स दे देते थे कि वन ऑफ द रूट इज 5/3 एंड अनदर रूट इज -5/3, फाइंड अदर 2 रूट्स। ये वाले क्वेश्चंस कट हो गए हैं। ठीक है। लीनियर इक्वेशंस में थे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट हुआ है, बाकी कुछ भी कट नहीं है। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है और सारे बाकी सब कॉन्सेप्ट्स हैं, बस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें बोला गया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद डेली लाइफ। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वो वाले जो क्वेश्चंस थे हमारे, टैप फिल्स द वाटर
और ट्रेन हमारी जो है वो इतने घंटे लेट हो गई, एरोप्लेन लेट हो गया, या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वाड्रेटिक में कट हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस, लीनियर में कट नहीं हुए। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चंस थे कि अ नंबर इज फॉर्म्ड, जो नंबर बनाते थे हम 10x + y वाला, या फिर जो हम वो वाले क्वेश्चन करते थे कि स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज दिस, इस टाइप के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में से भी कट नहीं हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे ये ट्रेन से रिलेटेड, एरोप्लेन और इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो कट हो गए, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो कट नहीं हुए, वो एज अ वर्ड प्रॉब्लम आ सकते। ठीक है, सो आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि क्या क्या कट हुआ है। कल को कोई ये ना बोले कि सर ये तो कट हो गया था और आपने हमें नहीं बताया। टेस्ट में मैंने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चंस डाले। ऑल राइट, सो 25th को है रियल एंड पॉलिनोमियल्स का टेस्ट। और नेक्स्ट टेस्ट कब दे रहे हो फिर? बाद में डिसाइड करोगे या पहले ही करोगे? सर बात ठीक है, सो मृदुल आपके तो 2 टेस्ट कंफर्म है, 25th एंड 26th। बाकी आप लोग मुझे बता दोगे, एंड बिफोर 31st ऑफ अगस्त होने हैं, तो इसीलिए तैयारी अपनी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सर एपी का कब लोगे? आफ्टर, हाँ ठीक है, आफ्टर इन तीनों टेस्ट के बाद एपी का टेस्ट है। फिर एपी के बाद होगा सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का, फिर एक टेस्ट होगा प्रोबेबिलिटी का, और फिर एक टेस्ट होगा दोबारा से ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट सर ज्योमेट्री। मेरे सेकंड से एग्जाम है, तो मैं आपको ट्राइंगल्स की जगह एपी का दे दूं? ठीक है, ऐसे कर लो। सेकंड से कब तक है एग्जाम्स आपके? सेकंड से 13 तक। तो आपका मैथ्स का तो लेट है ना? हाँ सर, मगर ठीक है। नहीं, अगर आपको पहले देना है आप पहले दे दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपका, जैसे 11th को पेपर है मैथ्स का, तो आप हाँ इसको भी दे सकते हो एपी का टेस्ट।